हेलो स्टूडेंट, सीएम झा दिस साइड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछले लेक्चर में करनी का जोड़, ठीक है, घटाव यानी कि एडिशन ऑफ रूट, एडिशन ऑफ मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट, ये सब मैंने बता दिया था। ठीक है, मतलब करनी का जितना भी होता है ये जोड़ घटाव गुणा भाग जो कि पूछा जाता है, तो उसमें से मैंने जोड़ और घटाव ये बता दिया था। ठीक है, और एक बार मैं दोबारा से बता देना चाहता हूँ कि ये इंग्लिश मीडियम, ठीक है, चाहे वो किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में, मतलब दोनों के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो थोड़ा सा टॉपिक के इधर हम थोड़ा सा टॉपिक से रूबरू होते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज हम देखने वाले हैं करनी का गुना। ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके का 2√2 इंटू 3√5 रहेगा, तो हम किस तरीके से इसको टैकल करने वाले हैं। ठीक है, या फिर रहेगा 3√5 इंटू 6√9 इंटू 3√5, मतलब कि जितना भी एकदम हार्ड से हार्ड रहेगा ना क्वेश्चन, उसको भी हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है सबको एकदम क्लीन कर देते हैं। देखिए, हम लोग पिछले लेक्चर में अभी ये देखा था, जैसे कि यहाँ पे 2√3 है। ठीक है, तो इसको हम कांस्टेंट के जैसे यूज करते हैं। कांस्टेंट यानी कि अचर, इसका वैल्यू कभी नहीं बदल सकता है। इसका हम बदल सकते हैं, जैसे कि रूट के अंदर अगर आ गया 9 तो इसको हम 3 लिखेंगे। ठीक है, इसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे देखिए, इसका हम एडिशन कर रहे थे, 2√3 प्लस 3√3 है, तो सबसे पहले हमको ये देखना होता था कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, यानी कि दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोनों मैच कर रहा है तो हम दोनों का प्लस करते हैं, नहीं मैच कर रहा है तो हम इसको इतना ही पे छोड़ देंगे, तो हमारा 2√3 और प्लस में इधर जो भी रहेगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लेकिन सेम था, तो हम क्या किए, 3 और 2 5, √3 यहाँ भी लिख दिए, हो गया इतना। ये हम लोग करते आ रहे थे। अगर यहाँ पे होता था माइनस, माइनस है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ फिर भी सेम ही चीज देखना है। ठीक है, जैसे कि 3 में से 2 घट गया तो 1, और 3 में 2 जुट गया तो 5। ठीक है, आगे यहाँ पे √3, जैसे प्लस और माइनस में दोनों में सेम केस होता है, बस आगे जो इसका कांस्टेंट होता है, अचर जिसको कहते हैं, इसका हेर फेर हो जाता है। मतलब इसमें पहले हम जोड़ते थे, प्लस था तो अब माइनस आ गया तो हम इसको घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे √3 है, यहाँ भी √3 है, तो सबसे पहले हम √3 लिख देंगे। 2 में से 3 नहीं घटेगा, लेकिन 2 रुपये हमारे पास है और 3 रुपये का कोई सामान लेना है, तो 1 रुपये हमको कर्ज लेना होगा, 1 लेना होगा कर्ज, यानी कि माइनस में। अब इसको हम ये भी बताए थे कि -1√3 भी रह सकता है ऑप्शन में, या फिर -√3 भी रह सकता है। क्यों? क्योंकि x के आगे एक छुपा हुआ रहता है, उसी तरीके से रूट में कुछ भी नंबर है, रूट के अंदर कुछ भी रहे, एनी नंबर्स, तो इसके आगे एक छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक मतलब रहेगा फिर भी ठीक है, नहीं रहेगा फिर भी ठीक है, हम ऑप्शन दोनों में से किसी एक को लगा के आ सकते हैं। तो आज के नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन हमारा आएगा 2√5 प्लस 3√9 इंटू 6√2, इस तरीके का आएगा। एक मिनट, थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया, देख लेते हैं, एक मिनट। 2√5 इंटू 3√9, इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं, जैसे देखिए, करना क्या है इसमें, फिर रूट के अंदर वाला नहीं देखना है, जिसमें भी हम एडिशन करते थे पहले। ठीक है, प्लस वाला हो गया, फिर माइनस वाला का सब्ट्रैक्शन, तो इसका रूल बहुत अलग है इससे। ठीक है, यानी कि इस दोनों में, इसमें और इसमें रूल सेम था। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो किस तरीके से, देखिए, 2√5 है इंटू 3√9 है, यानी कि √9, यानी कि इस दोनों की जगह पे हम इसको 3 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारा चीज मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे है 3। ठीक है, अब देखिए, 3 9 इंटू √5 2, एक एक स्टेप करके तोड़ते जाना। ठीक है, हौच-पौच हो गया तो दोबारा से बता देते हैं, रुक जाइए। देखिए, थोड़ा सा स्टूडेंट लोग आ गया था, इसलिए थोड़ा सा दिमाग डिस्ट्रैक्ट कर गया था। देख लीजिए, 2√5 इंटू 3√9, हमारा ये क्वेश्चन है, सोल्व कैसे करना है। अच्छा से सरकारी लैंग्वेज में लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के डैश, ये लाइन पूरा छोड़ देंगे, नीचे से लिखेंगे 2√5 इंटू 3√3। अब ये 3 कैसे आया, क्योंकि ये रूट से बाहर निकलेगा, यानी कि √9, यानी कि 9 का वर्गमूल 3, तो यहाँ पे 3 आ गया।
आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2√5 इंटू 3×3 = 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे √5 है तो रूट वाला जो होता है ना, रूट वाला रूट वाले के साथ गुना होता है। जैसे कि यहाँ रूट वाला मतलब √5 था तो √5 के मतलब √9 के साथ रिएक्शन होता था ना पिछले लेक्चर में, जैसे पिछले इसमें √3 है तो √3 के साथ ये रिएक्ट करता था। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे रूट वाला ये रूट वाले के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ तो रूट वाला कोई बचा नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं ना जी, नहीं है। और यहाँ पे √5 है तो हम रूट वाले को रूट वाले के साथ ये करेंगे। तो यहाँ पे रूट वाला है और यहाँ पे नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे √5 बचा हुआ है तो √5 पहले लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। और ये 9 को इस आगे वाले से यानी कि कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, अचर को अचर के साथ। तो 9 दूना 18, तो हमारा आंसर आ गया 18/5, ठीक है। आप इसको एक बार दोबारा से देखिए, वीडियो को रोक के समझिए। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको इसका 20% ही समझ में आया होगा। एक बार में कहाँ कुछ समझ में आता है, ठीक है। देख लीजिए एक बार दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 4√8 इंटू 3√5 इंटू 6√16। वीडियो को रोकिए और इसको सोल्व करिए, ठीक है। आशा करते हैं कि आप वीडियो को रोक करके थोड़ा सा ट्राई करने का कोशिश किए होंगे, मतलब ट्राई करने का ट्राई किए होंगे। देख लेते हैं थोड़ा सा स्पीड में। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम कोई दो को उठाएंगे, इस दोनों को भी उठा सकते हैं, इस दोनों को भी उठा सकते हैं, इस दोनों को भी उठा सकते हैं। हमको जो मन करेगा वो करेंगे, लेकिन हमको भी मन कर रहा है कि इस दोनों को उठा लेते हैं तो पहले वाले को सेम लिख देंगे इंटू। अब यहाँ पे देखिए 3√5 है इंटू 6 और √16 यानी कि इस रूट में से जब निकलेगा तो बचेगा कितना, 16 का वर्गमूल कितना आएगा। 16 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि पूर्ण वर्ग नंबर है तो इसका 4 आ जाएगा। तो 4 लिख देंगे। और हम ये भी बताए थे कि 4√16 है और मतलब 6√16 है तो ये 6 गुने √16 से बना है, यानी कि यहाँ पे गुना का चिन्ह रहता है, छुपा हुआ रहता है, दिखता नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल रहता है लेकिन हमको दिखता नहीं, ठीक है। आ गया 6 चौके 24 इंटू 3√5 इंटू 4√8, ठीक है। अब हमको मन करे, अब ये दोनों को भी अभी से भी ले सकते हैं या ये दोनों को अभी से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे स्टूडेंट सर आप बादे वाला दो के लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले वाला ले लेते हैं। 4×3=12 रूट अंडर, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा ठीक से, √8 √5 4√8 तो आगे वाले के साथ 4×3=12, ठीक, रूट रूट तो रूट लगा देंगे, 8×5=40, ठीक। इसका कुछ बेसिक रूल्स होता है, रूट के अंदर सेम आ गया तो क्या होगा वो सब चीज जानेंगे। ये बेसिक हम ये समझ लेते हैं कि इसमें रूट का गुना पढ़ना कैसे होता है, ठीक है। देखिए तो सामने वाले के साथ कर दिए, 4×3=12 रूट रूट तो यहाँ भी रूट लगा दिए, 8×5=40 तो 40 हो गया इंटू यहाँ पे 24। अब देखिए इसके साथ तो रूट वाला है लेकिन इसके साथ कहीं पे है नहीं है तो एज इट इज यहाँ पे नीचे में लिख देंगे √40। अब इस 24 को इस 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 24 दूना 48 के 8 हासिल 4, 24 और 4 28 आ गया, 48 के 8 हासिल 4, 24 4 28, हाँ 288√40 इतना आंसर आ गया, ठीक है। देख लीजिए एक बार फिर से बता देते हैं, हमारा क्वेश्चन ये था, हमको मन किया। देखिए अब इन दोनों को हम ऐसे करके, अच्छा चलिए हम वो भी बता देते हैं कि सेम आएगा आंसर या नहीं है, अरे करके देख लेना उतना, ठीक है, आंसर सेम आता है। मतलब हम इस दोनों को भी पहले में ले सकते हैं, इस दोनों को पहले में भी ले सकते हैं, ठीक है। किसी को भी लेंगे आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। बनाने का प्रोसेस सारा सेम होता है। आगे आते हैं, ओ 3√9 इंटू 6√5 7√3, इसको थोड़ा सा ट्राई करिएगा बनाने का, ठीक है। बता देते हैं एक बार। देखिए होता क्या है कि अब शुरुआती का ले लेते हैं, ये वाला 3 और ये रूट से निकलेगा तो 3 बन जाएगा इंटू 6√5 इंटू 7√3, यहाँ पे 9 का वर्गमूल 3 आ गया, 9 का स्क्वायर रूट 3, ठीक है। अब देखिए 3×3=9, 6√5 7√3, ठीक है। अब देखिए इस 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छक्के 54, √5 है तो 5 बच जाएगा, 7√3
अब देखिए रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो रूट 5 3 15 और 7 में इससे गुना करेंगे, 7 चौका 28, 35 37, इतना। ठीक है, आप भी करके देख लीजिएगा, आप लास्ट वाला दो का करके देख लीजिएगा इतना आता है कि नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला। 18√13, 6√5, 3√16, इसको थोड़ा सा सोल्व करिएगा बनाने का। इसको हम बताएंगे नहीं क्योंकि एक ही क्वेश्चन पे बहुत सारा हो गया। चलिए बनाइएगा आप खुद ही। 3√18, 15√18, 16√5। अब हम ये पूरा एकदम आशा के साथ बोल सकते हैं, ठीक है, कि ये वाला 100% लोग गलत बना देंगे। कैसे? इसका टॉपिक हम समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ ये हम गलत बना सकते थे, लेकिन हमारे मास्टर साहब पहले ही बता दिए, जिसके कारण हम ये सही कर लिए। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए यहां पे समझिएगा, ठीक है, नया से बता रहे कि गुना किस तरीके से होता है। तो इसका फंक्शन टोटल आप देख लिए कि किस तरीके से ये काम करता है। रूट के अंदर वाला रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। अब इसके कुछ बेसिक चीज देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि √5 × √7 है, इसका आएगा कितना। यहां से देखिएगा, जिन बच्चों को पीछे समझ में नहीं आया, ठीक है, जिनको आ गया वो अच्छी बात है, यहाँ पे एकदम नाक बंद करके वो देख सकते हैं। हमको पता है वो अभी वीडियो को स्किप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों को पीछे समझ में नहीं आया वो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। √5 और इधर √7 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √7 × 5 = 35। ठीक, अगला क्वेश्चन है √8 × √9, √72, √8 × √8, √64 हो जाएगा। इस ये निकलेगा यहाँ से तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि √8 है, यहाँ भी √8 है, मल्टीप्लाई कर दिए तो यह 64, और 64 होता है पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, देखिए 64 पूर्ण वर्ग संख्या होती है और ये रूट में से निकलेगा तो कितना, 8 बन जाएगा, तो 8 हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखिए, हम सेम मतलब रूट के अंदर वाले को अगर सेम करके मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट में से रूट के अंदर वाला जो होता है ये नंबर, वो हमारा आंसर हो जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता √9 11 × √11, तो इसका आ जाएगा √121 और ये निकलेगा तो फिर 11 आ जाएगा। तो हम इतना करने के बजाय बस ये याद रख सकते हैं कि रूट के अंदर वाला अगर सेम है तो रूट के अंदर वाला कोई एक नंबर को उठा के लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो गया। जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिएगा, √25 × √25। अब हम मतलब जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा, इसके आंसर क्या होगा कि ये आंसर होना चाहिए, 25 आंसर होना चाहिए, तो 25 हमारा आंसर। अब देख लेते हैं कि इतना आता है कि नहीं आता है, तो 25 × 25, √625, इसका वर्गमूल निकालिए। अब वर्गमूल निकलता कैसे है, तो ये वाला नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे निकाल लीजिए। अब आ जाए गुणनखंड विधि से, 625, 5 से लगाएंगे 6 2 8 5 13, हाँ 8 5 से लगाएंगे 5 एकम 2 ना 25, फिर 5 से लगाएंगे 25 बार में, फिर 5 से लगाएंगे 5 बार में, फिर 5 से लगाएंगे 1 बार में, तो 5 5 × 5 × 5 × 5 स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर यानी कि देखिए पावर में 2 होता है, यानी कि 2 यानी कि 2 का पेयर हमको बनाना है। तो इधर 5 इधर भी 5, गुना कर देंगे 5 × 25, यानी 25 हमारा आंसर है। यानी कि इस तरीके से भी हम वो देख सकते हैं, यानी कि इस चीज को देखने का एक ये भी नजरिया हो सकता है। ठीक है, चलिए बाकी चीज को हम मिटा देते हैं, या अगला पेज ले लेते हैं। चलिए इस पे एक और चीज देख लीजिएगा, √72 × √72, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, जिसका भी आंसर कमेंट में नहीं आया तो हम ये मान लेंगे कि आपको कुछ मतलब सीखने के लिए इससे नहीं मिला। ठीक है,
39 इंटू रूट अंडर 39, इतना आ गया। लेकिन अगर यहीं पे आ जाएगा रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 5, तो हम ये नहीं बोल सकते कि दोनों के अंदर मतलब दोनों में से कोई एक आ जाए। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर अगर सेम रहेगा, यानी कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी अगर 3 है तो ही यहाँ पे इसका आंसर रूट 3 आएगा, या फिर दोनों के अंदर रूट 5 है तो यहाँ पे रूट 5 आएगा। दोनों के अंदर सेम नहीं है तो इसका आ जाएगा रूट रूट, तो यहाँ भी रूट लगा देंगे, 5 3 15। ठीक है, अब ये 15 पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं जो रूट में से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो देखने का एक ये भी नजरिया हो सकता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक के नोट्स बना लीजिए, हम साइड हट जाते हैं। ठीक है, तो आगे का देख लेते हैं थोड़ा। √5 इसका सोल्व करिएगा थोड़ा सा वीडियो को रोक के, बाकी हम बता ही देंगे। और होता क्या है ना कि आज मल्टीप्लाई हम लोग सीख लिए हैं, जितना भी टफ लेवल का है, जितना भी हाई से हाई हो सकता है, ठीक है, वो सारा हम अभी ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे कल जो हम वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हरों का परिमीकरण बताएंगे। हरों का परिमीकरण जैसे ये वाला √5 प्लस √2। ओहो, एक मिनट रुकिएगा, बफरिंग चल रहा है, बस एक मिनट वेट करिए। तब तक क्वेश्चन हम निकाल लेते हैं, ठीक है, जितना भी हाई लेवल का हो सकता है। जी सर, हाँ वीडियो में था 8 10। ठीक, देखिए √5 और यहाँ पे है इस तरीके का, या फिर मतलब एक ये क्वेश्चन है, दूसरा ये है 25 इंटू 3√9, ये है। आप उधर वाला सोल्व करिए, ये नया है, मतलब एक क्वेश्चन बता देगा ना तो इस टाइप का सारा बन जाएगा, क्योंकि बहुत आसान होता है इस तरीके का क्वेश्चन। ये वाला बता देते हैं, पहले रुक जाइए। देखिएगा, मतलब आपको ये नहीं देखना है, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सोल्व कर लिए आगे बढ़ा दिए, ठीक है, हम ठीक है, मतलब मानते हैं कि ठीक है, लेकिन आप मतलब एक बार ये भी चेक कर लीजिए कि आपको जो पढ़ा रहा है, ठीक है, वो किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल कर रहा है, ठीक है, उसका तरीका क्या है। आप ये भी नहीं, मतलब बहुत सारा तरीका होता है इसका, ऐसा नहीं कि आप दूसरे तरीके से बताएंगे, हो सकता है कोई दूसरा टीचर आए उसको इस तरीके, मतलब कोई अदर मेथड से एक्सप्लेन करे। देखिए, तो आपको बस तरीका देखना है कि ये मतलब बहुत तरीके से इसको सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, देखिए 18√5 इंटू 3 × 3, अब ये 3 कैसा है ये हम बताएंगे। √5 18 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके आगे एक छुपा हुआ है तो एक के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हम कोई दुओं को ले लेते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, तो ये ले लेते हैं 5 3 15। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर रूट के अंदर सेम वाला आ गया, इसको क्या करें। कोई दिक्कत नहीं, अब यही दोनों के पकड़ लेते हैं, सेम आ गया तो पकड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम नहीं भी पकड़ सकते हैं, लेकिन मन कर रहा है तो पकड़ लेते हैं। 18√5 इंटू √5 इंटू 3 3 9 आ गया। अब देखिए √5 यानी कि इसके बदले आ जाएगा हमारा 5 गुना 18 एकम 18, √5 यानी कि दोनों को मतलब इसे यहाँ पे देखिए √5 इंटू √5 गुना करेंगे तो √25 और ये निकलेगा तो 5, तो ये 5 इसके बदले लिख दिए, हम मल्टीप्लाई इधर 18 तो 18 कर दिए। ठीक है, अब देखिए 18 5 इधर 9 बचा हुआ था, 18 5 90 इंटू 9 और यहाँ पे आ जाएगा 810, इतना आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आगे रहे या पीछे रहे, यानी कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू √5 प्लस √3, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, यानी कि दोनों सेम है,
मल्टीप्लाई आगे लिखा हो या फिर पहले लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है, सेम रहता है। देखिए तो 2 में पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे √5 से, तो 2√5, ठीक, क्योंकि ये इसके सामने वाला जो एक है इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2√3 इतना है, ठीक है। 2√5 और 2√3, अब देखिए रूट के अंदर वाला सेम आ रहा है तो नहीं आ रहा है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वही आंसर हो गया, बस खत्म। इधर देख लीजिए, देखिए 3 में इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 से 3√25 इंटू 3√9, ठीक है। अब देखिए 25 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये रूट से निकल सकता है, इसका वर्गमूल पॉसिबल है, यानी कि 3 इंटू ये 5 का है तो 5, फिर इंटू 9 इंटू ये 9 निकलेगा तो आ जाएगा 3, यानी कि 5 3 15 इंटू 9 3 27, 15 में 27 से गुना करके कितना आएगा, 15 दूना 30, 300, 15 7 5 405, ठीक है, 300, 15 7 105 405, ठीक है 405, बस यही आ गया, खत्म। आगे देख लेते हैं, अब इतना देख लीजिएगा, थोड़ा सा मतलब स्टेप बाय स्टेप करके चलते जाना। आज का वीडियो थोड़ा सा एकदम मतलब 5-10 मिनट लंबा हो सकता है, हम मानते हैं, लेकिन आज पूरा एकदम मल्टीप्लाई खत्म कर लेंगे। आपको मल्टीप्लाई सीखने के लिए अदर वीडियो पे जाने का जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए 3√5 प्लस 6√9 प्लस माइनस, देखो माइनस वाला भी तो रहना चाहिए, 6√25 3, इसका सोल्व करके देखिएगा, थोड़ा सा इसको सोल्व करके देखिएगा, तब तक क्वेश्चन हम फाइंड कर लेते हैं स्पीड में। या फिर यहीं पे देख लेते हैं, रुक जाइए, आप लोग इसको बनाइए, तब तक क्वेश्चन इधर हम दे देते हैं। हार्ड क्वेश्चंस, स्पेलिंग ठीक था क्वेश्चन का, सही रहा होगा। देखिए हार्ड क्वेश्चन में किस तरीके का क्वेश्चन दे रहा है, क्या एकदम ये लोग, ये वाला देख ले, यही तो और आसान है। एक ये ले लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अरे एक और ले लेते हैं ये वाला, हम्म अरे ये लीजिए, एक ये होमवर्क है, ठीक है, एक ये होमवर्क है, और तीसरा ये होमवर्क, ठीक है। सबसे पहले आप इसको बनाइएगा, ये दिख नहीं रहा होगा तो हम दोबारा लिख देते हैं, ठीक है।
ये है √5 इंटू √5, ये है √10 इंटू √2, √20 इंटू √10, √5 इंटू √12, √5 इंटू 2 √2 इंटू -2 √5 इंटू -2 √5, √6 इंटू -√9, √6 इंटू -2 √6, 2 इंटू √12, √3 इंटू √3, √8 इंटू √8। अब तो दिख ही रहा होगा 8 लिखा हुआ है। इसको बनाने का ट्राई करिएगा, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं कि वीडियो सही आ रहा है कि नहीं, क्या देख लेना भी जरूरी है। हाँ, दिख तो रहा है सब। चलिए ठीक है, तो इसको बना लीजिएगा, ठीक है। मतलब बहुत आसान होता है। एक बार ये क्वेश्चन को बता देना, देख लेते हैं क्या था क्वेश्चन। 3√5 + 6√9, 3√5 + 6√9, 3√5 + 6√9 माइनस 6√25। देखना है तो आके बैठ के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैठ के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में नहीं आ जाना, पीछे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए होता क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर वाले को सोल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। इसे देखिए √5 है, √5 वाला कहीं पे है तो नहीं, तो हम क्या करेंगे, √5 है तो √5 ही लिख देंगे, क्योंकि इसके जैसा कोई मिलने वाला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6 √9, ये निकलेगा तो बच जाएगा 3 - 6, और ये निकलेगा रूट में से तो बच जाएगा 5। अब ये कैसे 3 आ गया, कैसे 9 आ गया, ये हम मतलब बताने वाला नहीं है, क्योंकि ये बता चुके हैं पहले, ठीक है। 3√5 इंटू 6 3 18 -6 5 30। अब ये आ गया 3, इधर 3√5 इंटू प्लस है ना, प्लस 18 में से 30 घटेगा, नहीं ना घटेगा, तो 18 में से 30 नहीं घटेगा तो 30 में से 18 घटा के माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो 18 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12, और यहाँ बच जाएगा हमारा माइनस, ठीक है। इतना बचेगा ना, फिर ब्रैकेट इसे घेर देंगे। अब देखिए दोनों जुटे घटेगा, जुड़ेगा या फिर घटेगा, नहीं घटेगा, काहे, क्योंकि यहाँ पे √5 वाला है और यहाँ पे कोई है ही नहीं है रूट वाला, यानी कि इतना ही है। तो हम क्या करेंगे, मतलब जो हमारा क्वेश्चन है यही आंसर हो जाता है, ठीक है। जितना है बस उसको वहीं पे लिख के छोड़ देना है। देखिए 3 3 9 √5 माइनस 3 में 12 से करेंगे तो कितना, 12 2 12 3 24, ठीक है। अच्छा बच्चे, समझ रहे हैं। 3b नहीं है, 36 है, समझ रहे हैं, थोड़ा सा समझ ही रहे होंगे। देखिए तो आंसर इतना भी रह सकता है, या फिर एग्जामिनर जो रहता है ना, थोड़ा सा अपना दिमाग ज्यादा लगा के इसमें 9 कॉमन ले लेगा, 9 चौके 36, यानी कि 9 इसमें से कॉमन ले करके क्या करेगा ना, √5 -3, मतलब 9 चौके 36, यानी कि यहाँ पे 4 लिख देता है, ठीक है। इस तरीके का लिख देता है, ऐसा लिख देगा। मतलब कुल मिला के यहीं से मिलता जुलता है ये, बस 9 को निकाल लिया गया है। तो बस सबसे टफेस्ट वाला देखिए, गूगल पे जो हम लिखे सबसे टफ वाला सवाल, सबसे हार्ड, तो बस ये दिया है। सबसे हाई उसमें यही था, हम खोज करके भी आपको दिखा दी, सबसे हार्ड वाला यही था। लेकिन समझ रहे कि किस लेवल का पूछा जाता है, हम लोग किस लेवल का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये देखिए प्लस वाला भी है, माइनस वाला भी है, और इसमें मल्टीप्लाई वाला भी है। इसमें सिर्फ प्लस है। अच्छा बताइए तो, मैं बता देते हैं, घर पे ट्राई करिएगा बनाने का। √2 है, इधर √2 है, इधर भी √2 है, यानी कि तीनों का सेम है तो तीनों जुट जाएगा। 19 7 26, 26 3 29, √2 आ जाएगा इसका आंसर। दिए थे होमवर्क लेकिन बता भी दिए, देख रही है। √2, √18, √32, तीनों में सेम है, नहीं है तो क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन वही आंसर हो गया, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी नहीं है कोई, पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या कहने का मतलब जो रूट में से बाहर निकल जाए, जैसे कि रूट के अंदर 16, ये पूर्ण वर्ग संख्या होता है, ये नहीं ना है, नहीं है। इसको क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए √3 वाला कोई है तो नहीं है, 4 वाला कोई है, 5 वाला कोई है, 20 वाला कोई है,
नहीं है तो क्या करेंगे, 100 पे छोड़ देंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे ना ये रूट में से निकल जाएगा, बचेगा 3, तो आएगा जो भी हम बता दिए वीडियो के एक बार जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो बस यहीं तक रहता है हमारा और आपका सफर, ठीक है। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। तो कल जो हम बताने वाले हैं उसमें बताएंगे ये हरों का परिमीकरण किस तरीके से किया जाता है शॉर्ट टाइम में, ठीक है। ताकि मतलब 5 मिनट तो दिया में टाइम मिलता है, लेकिन 3 से 4 मिनट में कैसे टैकल किया जाता है ये हम कल बताने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।